डाइवोर्स के बाद आईपीसी के सेक्शन 498 ए के तहत एक महिला अपने फॉर्मर हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर को दर्ज करवा सकती है या फिर नहीं। और केस का टाइटल है रमेश भाई धनजीभाई सोलंकी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस। और इस केस की सुनवाई जस्टिस जे.सी. दोषी की बेंच कर रही थी। दोस्तों, हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक महिला तलाक के बाद इंडियन पिनल कोड सेक्शन 498 ए के तहत क्रुएल्टी का आरोप लगाकर कंप्लेंट को दर्ज कर सकती है। लेकिन शर्त ये ही होगी कि शिकायत सिर्फ उन बातों के लिए और उन घटनाओं के लिए ही हो सकती है जो तलाक से पहले यानी कि मैरिड लाइफ में हुई होंगी। जस्टिस जितेंद्र दोषी ने कहा कि आईपीसी के सेक्शन 498 ए जो पति और उसके रिलेटिव्स को डिफाइन करती है, ये सेक्शन बताता है कि कंप्लेंट करने के लिए वो व्यक्ति पति होना चाहिए या फिर पति के रिश्तेदार का दर्जा उसे प्राप्त होना चाहिए। इस सेक्शन में फॉर्मर स्पाउस या फिर उसका रिलेटिव शामिल नहीं होते, यानी कि डाइवोर्स के बाद वो व्यक्ति पति नहीं रह जाता। लेकिन इस प्रोविजन में ये भी कहा गया है कि एक महिला सेक्शन 498 ए के तहत मामले को दर्ज करवा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मामला दर्ज करवाते समय उस महिला का पत्नी होना जरूरी नहीं है। इसी के आधार पर कोर्ट ने माना कि सेक्शन 498 ए की कंप्लेंट एक तलाकशुदा पत्नी भी कर सकती है, लेकिन ये घटनाएं मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये मामला दोनों के डाइवोर्स के लगभग 20 महीने बाद का है। कोर्ट ने इस मामले को रद्द करते हुए कहा कि शादी के 20 महीने बाद एक महिला ने अपने फॉर्मर हस्बैंड के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 498 का मामला दर्ज करवाया और ग्राउंड्स थे उसके हस्बैंड की सेकंड मैरिज और उस पर अडल्ट्री के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने ये भी देखा कि महिला ने शादी के दौरान क्रुएल्टी या फिर उत्पीड़न जैसी बातों का जिक्र नहीं किया था। आरोप भी बहुत नॉर्मल नेचर के थे और ऐसा लग रहा था कि कंप्लेंट सिर्फ तलाक देने की वजह से ही पति पर लगाए गए थे। ये मामला सिर्फ ये दिखाता था कि वो महिला सिर्फ उस व्यक्ति से बदला लेना चाहती थी। कोर्ट ने इस मामले को रद्द करते हुए कहा कि एक बार डाइवोर्स की डिग्री हो जाने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं रह जाते। और साथ ही ये भी कहा कि इस तरह के मामलों में अगर कंप्लेंट दर्ज भी होती है तो केवल उन बातों के लिए होनी चाहिए जो कि शादी के दौरान हुई हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।